बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज मैं लेकर आई हूँ मज़ेदार सी ये मसाले वाली माश की दाल, बिल्कुल होटल स्टाइल में। घर में आप ये बनाएं और घर वाले तारीफ़ किए बगैर रह नहीं पाएंगे। आप ये देख सकते हैं कैसे ज़बरदस्ती ये दाल बनकर तैयार हुई है। आप देखें इसे कितनी अच्छी लग रही है ये। और मेरी रेसिपी से बनाएंगे तो बिल्कुल ऐसी ही बनकर तैयार होगी ये माश की दाल, और घर वाले शौक़ से दाल खाएंगे। और मेरे चैनल पे नए आने वाले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक भी कीजिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ शेयर भी कीजिए। तो रेसिपी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले नोट कर लीजिए कि हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। ये मैंने 1.5 पाव माश की दाल ली है। इसे अच्छी तरीके से मैंने वॉश करके आधे घंटे के लिए इस तरीके से भिगो के रख दिए मैंने। और ये मैंने तेल लिया है। टमाटर दरमियाने साइज़ के मैंने 4 अदद लिए हैं। हरा धनिया और ये बड़ी वाली हरी मिर्चें लिए हैं। ये अजवाइन मैंने 1 खाने का चम्मच ली है। अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चम्मच लिए हैं। पिसा हुआ गरम मसाला 1.5 चाय का चम्मच लिया है। और ये पिसी हुई कुटी हुई लाल मिर्चें 1.5 खाने का चम्मच। नमक हस्बे ज़रूरत 1.5 चाय का चम्मच हल्दी, और ये कश्मीरी लाल मिर्च जाएंगी इसके अंदर। और प्याज को मैं इस तरीके से मैंने 1 दरमियाने साइज़ की प्याज ली है, और इस तरीके से देखें मैंने चॉप किए इसे मैंने। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप इसी तरीके से बनाएंगे। बहुत ही मज़ेदार सी ये दाल बनकर तैयार होगी। तो मैंने पतीले में आधा कप के करीब मैंने तेल डाला है, और तेल को गर्म होने के लिए रख दूंगी। दूसरी तरफ मैंने दाल को जो है ना, ये मैंने पतीले में पानी रख दिया है, और इसी के अंदर मैं जो ये दाल जो है डाल दूंगी, ताकि दाल इसके अंदर अच्छे से गल जाए। और इसके अंदर मैं कुछ नहीं डालूंगी, सिर्फ मैंने दाल डाली है पानी के अंदर, और मैं इसको इसी तरीके से पकाऊंगी, बस ये दाल इसमें गल जाए। बाकी तेल हमारा ये गर्म हो चुका है। अब इसके अंदर मैं डालूंगी अजवाइन। अजवाइन को कम से कम 2 मिनट के लिए मैं इसके अंदर फ्राई करूंगी। अजवाइन की बहुत अच्छी खुशबू आती है, और हर डिश की ये ख़ास इंग्रेडिएंट होता है, और इसमें माश की दाल में मसाले वाली ये अजवाइन बहुत मेन इंग्रेडिएंट है। अब मैंने इसमें प्याज डाल दिए, और प्याज को मैं ज़्यादा फ्राई नहीं करूँगी, सिर्फ इसका कच्चापन दूर करूँगी, ये सॉफ्ट हो जाए प्याज। ये हमारी प्याज जो है ये सॉफ्ट हो गई है। अब इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट डालूँगी मैं, और मैंने टमाटर जो है वो कट कर लिए हैं। ये मैं अब इसके अंदर टमाटर ऐड करूँगी। अच्छे से इसको मिक्स करूँगी इसके अंदर। अब इसके अंदर सारा ये जो मसाला है ये डालूँगी। आप मसाला कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से, क्योंकि कहीं जो मिर्चें तेज़ खाते हैं वो इसमें तेज़ रख सकते हैं। स्पाइसेस जो हैं इसको कवर करके रख दूँगी ताकि टमाटर हमारे गल जाए। ये टमाटर जो है हमारे गल चुके हैं। आप ये देख सकते हैं मसाला किस तरीके से तैयार हुआ है। अब इसको अच्छी तरीके से भूनेंगे ताकि टमाटर जो है अच्छे से इसके अंदर मैश हो जाए। इस तरीके से इसको आप भूनें। टमाटरों को इस तरीके से चमचे की मदद से तोड़ते फोड़ते जाएं, और इसको मिक्स करते जाएं, अच्छे से भूनें। ये देख सकते हैं आप कैसे रोगन ऊपर आ रहा है, मसाला भुन रहा है, और ये हमारी जो दाल है ये दूसरी तरफ बॉयल हो रही है। ये मसाला जो है हमारा तकरीबन भुन गया है। अब जो है दाल जो हमारी बिल्कुल गल चुकी है, इसका पानी मैंने सारा फेंक दिया है। अब इसके अंदर जो है मैं दाल ऐड करूँगी। ये सारी दाल मैं इसके अंदर ऐड करके अच्छे से इसको मिक्स करूँगी। बहुत ही अच्छी ये दाल बनती है। जो दाल शौक़ से नहीं खाते वो भी ये दाल बहुत शौक़ से खाएंगे। ये देखें दाल जो है मैंने अच्छे से इसके अंदर मिक्स कर दी है। ये देखें कितना प्यारा सा इसका कलर आया है। अब इसके अंदर ये मैंने 2 हरी मिर्चें कट कर ली हैं, बाकी मैंने साबुत रखी हैं, और इसको मैं अच्छे से मिक्स करके इसको कवर करके रख दूँगी 4 से 5 मिनट के लिए, ताकि सिर्फ ये जो हमारी हरी मिर्च है ये सिर्फ सॉफ्ट हो जाए। इसको हमने ज़्यादा गलानी नहीं है। ये देखें ये हमारी अब मैं वो हरी मिर्च हमारी सॉफ्ट हो गई है, रोगन ऊपर आया है। ये थोड़ा सा मैंने गरम मसाला इसके अंदर डाला है ताकि इसकी गरम मसाले की एक अच्छी सी खुशबू आए।
कवर करके रखा मैंने। अब जो है हमारी ये दाल बिल्कुल बनकर तैयार हो गई है। कितना ज़बरदस्त इसका देखें आप कलर आया है, ये देख सकते हैं आप कैसी ज़बरदस्त सी ये दाल है। ये रोगन अलग से आ गया है इसके ऊपर, ये देख सकते हैं आप। बिल्कुल हमारी दाल तैयार है, ये देख सकते हैं आप। मिर्चें भी हमारी बिल्कुल सॉफ्ट हुई हैं, मिर्चों का कलर ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है, हमने बहुत नहीं पकानी मिर्चों को। अब ये हम डिश आउट करते हैं इसे। बहुत ही ज़बरदस्त ये रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है, आप इसे घर में ज़रूर बनाएं। अदरक, इसके अंदर अदरक डालें बारीक कट करके। मुझे तो अदरक इसके साथ बहुत अच्छी लगती है, अगर आप शौकीन हैं तो आप भी अदरक इसके अंदर ऐड करें इस तरीके से। हरा धनिया डालें इसके अंदर और इस तरीके से प्याज स्लाइस में कट करके इसके साथ इसको खाएं, चपाती के साथ खाएं। बहुत ही अच्छी ये दाल बनती है, मिनटों में ये साफ़ हो जाएगी। इतनी ज़बरदस्त सी ये रेसिपी मैंने आपको बताई है, घर वाले बहुत शौक़ से खाएंगे। और मुझे दीजिए इजाज़त और इन्जॉय कीजिए इस रेसिपी को। अल्लाह हाफ़िज़।